हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हंसते रहे होंगे, खेलते रहे होंगे और अपना जो पढ़ाई है वो उसको भी पूरा करते रहे होंगे। ठीक है, तो आइए, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम पावर स्टडी पर। कृपया इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर हमारे द्वारा बताई गई बातें आप लोग को अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक ये पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा वो जानकारी इकट्ठा कर सके। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पॉलिटी स्टार्ट किए थे। तो पॉलिटी में हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे, तो हम लोग पॉलिटी को बेसिक समझ चुके थे कि राजनीति शास्त्र क्या होता है। राजनीति शास्त्र में कुछ कुछ जो तत्व आने वाले थे, जो बेसिक फंडे आने वाले थे, जो मूल मूल तत्व आने वाले थे, उनको समझ चुके थे। जैसे में सरकार क्या होती है, सरकार के अंग कितने प्रकार के होते हैं, संविधान क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, संसद क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। इसी प्रकार से कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजों को हम समझ चुके थे। ठीक है, तो आइए आज जो हमारा जो मेन जो मुख्य जो पॉलिटी जो यानी कि राजनीति शास्त्र जो चालू होगा, तो वो आज से बोला जाता है। तो आज से जो राजनीति शास्त्र चालू होगा, तो उसमें सबसे पहले जो कड़ी होता है उसको हम क्या देखते हैं, संविधान के विकास। संविधान जो बनने का जो क्रम हुआ था उसका हम विकास को समझते हैं। तो आज से सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, संविधान का विकास। तो आइए समझते हैं कि आखिर में हम लोगों को संविधान की जरूरत पड़ी क्यों। किसी भी लोग को किसी भी चीज की जरूरत क्यों पड़ती है, कि कोई नया चीज की जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हमारा देश था वो बहुत समय तक अंग्रेजों का गुलाम था। उससे पहले यहाँ पर राजतंत्र था, उससे पहले यहाँ पर और क्या था, प्राचीन तंत्र था। तो वहां का जो नियम था वो प्राचीन काल का जो नियम था वो प्राचीन काल के लिए सुटेबल था। मध्यकालीन का जो नियम था वो मध्यकाल के लिए, मुगल साम्राज्य के लिए सुटेबल था। जब अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेजों का जो नियम बना वो अंग्रेज के लिए सुटेबल था। तो लेकिन जब धीरे धीरे जब हमारा देश जब आजादी हुआ, हमारा देश आजाद हुआ, तो आजादी के क्रम में जब नया देश का निर्माण होने लगा, तो जब नया देश का निर्माण होता है तो हम सब जानते हैं कि जब भी कोई चीज हम नया चीज बनाते हैं तो हमारे समक्ष बहुत सारी चुनौतियां आती है। ठीक है, तो चुनौतियां आती है तो उसको हम क्या करने, ओवरकम करने का प्रयास करते हैं, यानी कि उसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो उसी क्रम में जब हमारे जब जो ये आंदोलन करता थे, जो 18 स्वतंत्रता आंदोलन के जो नेता थे, वो लोगों ने क्या देखा कि जब यहाँ से चले गए, अंग्रेज लोग चले गए, तो उन लोगों को एक ऐसी चीज की बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज की आवश्यकता महसूस हुई, जिसको क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। क्यों इसका आवश्यकता क्यों हुआ, क्योंकि उन लोगों ने समझा कि हमारा जो देश है वो तो विविधता का देश है। तो अगर हमारे देश के लोगों को कुछ एक ठोस पुख्ता सबूत नहीं मिलेगा, पुख्ता प्रमाण नहीं मिलेगा कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहां तक उन लोग को लगना चाहिए, या तो हर चीज को बताने वाला एक पथ प्रदर्शक नहीं मिलेगा, तो हम किसी एक ठोस कंट्री या एक सुदृढ़ कंट्री का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम हमारे द्वारा जो संविधान बनाया गया उसका ये विकास करने की जरूरत पड़ी। तो हम जानते हैं कि अगर हम किसी नया चीज को अपनाने की चाहते हैं, अगर देख ले, इस संविधान निर्माण से पहले हम अपने देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम कहीं गए, ठीक है, तो वहां पर हम कुछ नया चीज देखते हैं, किसी और देश में गए, किसी और राज्य में गए, तो वहां से हम कुछ अगर नया कुछ देखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस चीज के बारे में वहां के लोगों से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वहां के लोग उसके बारे में क्या क्या मान्यता रखते हैं, क्या क्या उनका मत है, वो समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर वहां से जो हमारे अनुसार जो हम लोगों के लिए सुटेबल होगा उसको वहां से अडॉप्ट करते हैं, वहां से लेते हैं और फिर अपने चीज में या अपने जो हम जिसका निर्माण करना चाह रहे हैं उसमें उसका समावेश करते हैं, समाहित करने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह से जब संविधान का निर्माण हो रहा था, जब संविधान का निर्माण करने की बात आई, तो हमारे लोगों के पास संविधान का सा भी पता नहीं था कि इसका कैसे क्या होगा, कि इसमें क्या क्या जरूरी चीज डालनी पड़ेगी। तो इसी क्रम में जब ब्रिटिश लोग आए थे यहाँ पर, तो ब्रिटिशों के द्वारा कुछ कुछ पहले से बहुत सारे नियम थे जो कि यहाँ पे लागू हो रहे थे। तो हम लोगों ने क्या किया, तो संविधान के निर्माण के लिए जो ब्रिटिशों द्वारा जो पहले से रूल दिए गए थे, उन्हीं सब चीजों को धीरे धीरे पढ़कर वहां से कुछ चीजों को उठाकर क्या क्या अपने संविधान में डालना चालू किया। तो उसी क्रम में जो सबसे पहला जो रूल आता है, जो सबसे पहला आता है, वो क्या था, तो वो 1773 में जो आया था उसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये आया। ठीक है, संविधान का जो विकास के क्रम में सबसे पहले जो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, वो क्या है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। अब देखिए इसमें क्या है, अभी जो स्टार्ट हुआ वो बहुत फैक्ट वाला चीज है, तो इसको
आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको कहानी जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी याद रह पाएगा। तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाती है। अभी एक एक एक्ट आया यहाँ पर, अभी और बहुत सारे एक्ट आने वाले हैं। तो क्या होता है, जब सभी पढ़ लेंगे तो फिर ओवरलैप करने लगता है एक दूसरे की चीज, इसका इस रेगुलेटिंग एक्ट वाला का उसमें चला जाएगा, उसके वाला इसमें आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे, और एक एक करके धीरे धीरे अपना जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसका हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग, आखिर इसका नाम रेगुलेटिंग ही क्यों पड़ा। इसमें हम क्या देखते हैं कि इसका जो अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या आता है, रेगुलेट। अब रेगुलेट मतलब हम इंग्लिश का रेगुलेट मतलब क्या समझते हैं कि उसका क्या होता है, संचालन। रेगुलेट का क्या मतलब होता है, संचालन, उसको लागू करना, उसको चलाना, उसका नियम, उसका शासन कैसे उसका चलेगा उसके बारे में, यानी रेगुलेट। हम बोलते हैं ना कि ये रेगुलेट करना है, वो रेगुलेट करना है, तो यानी कि उस चीजों को हमको चलाना है देश में, उसको कैसे चीजें चलेगी, तो उसके क्या क्या हम लोग को देना पड़ेगा, उसके लिए जो व्यवस्था किया गया उसको हम रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट में इसके तहत जो सबसे जो प्रावधान किए गए थे, तो आइए हम लोग समझते हैं, जानते हैं। हो गया, यहां तक समझ में आ गया सब लोगों को, ठीक है। आइए देखते हैं, और यहां तक हम समझ गए, बेसिक फंडों को समझ गए। तो आइए अब हम जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट जो आया ये किसके लिए आया। तो हम सब जानते हैं कि भारत में जो क्या था, पहले औपनिवेशिक शासन था यहाँ पर, यानी कि अंग्रेजों का शासन था यहाँ पर। भारत में क्या था, अंग्रेजी शासन था। भारत में क्या था, भारत में अंग्रेजी शासन था। तो अंग्रेजी शासन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण की थी, तो ये लोग क्या किए, अपने अनुसार नियम बनाना चालू कर दिए। तो जब ये लोग अपने अनुसार नियम बनाए, तो इन इन लोगों के द्वारा क्या किया जाने लगा, भारतीयों का शोषण किया जाने लगा। तो जब शोषण हो रहा था, तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश क्राउन थी, यानी कि जो ब्रिटेन का, ये हम जानते हैं कि अंग्रेज कंपनी कहां से ब्रिटेन से आई थी, तो ये कंपनी वहां की थी। इनको भारत में शासन करने का, व्यापार करने का अधिकार वहां के राजा द्वारा दिया गया था, रानी द्वारा दिया गया था। लेकिन जब ये लोग अपना यहां मनमाना करने लगे, तो ब्रिटेन की जो महारानी थी, ब्रिटेन का क्राउन, क्राउन यानी कि शासक, तो ब्रिटेन का जो क्राउन या शासक था, वो देखा कि हम जिसको भेजे हैं वो जाके वहां पर क्या कर रहा है, मनमानी कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी व्यक्ति को भेजते हैं, वहां भेजते हैं उसको व्यापार करने के लिए, लेकिन जब वो जाकर वहां पर मनमानी करने लगता है, तो हम लोगों को कुछ ऐसे चीज की आवश्यकता पड़ जाती है, ऐसे वस्तु की आवश्यकता पड़ जाती है, जिसके द्वारा इसके ऊपर क्या हो, तो इसके द्वारा दबाव बनाया जा सके, ताकि ये अपने लिमिट में रह के काम करे। तो उसी के क्रम में अंग्रेजी शासन जो कुछ यहाँ पर अन्याय जो कर रही थी, उसको कुछ लिमिट में करने के लिए, उसको कुछ दबाव देने के लिए, जो ब्रिटिश शासन जो था, ब्रिटिश शासक जो थे, उसको द्वारा क्या किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे, वो हम देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहला प्रावधान किया गया था, तो क्या था, जैसे पहले अंग्रेजी शासन थी, तो वो क्या थी, मनमाना काम कर रही थी। तो इसके द्वारा किया जाने वाला जो संसदीय कार्य था, इसके द्वारा जो कार्य प्रणाली किया जा रहा था, उस पर क्या क्या उसको नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई थी। यानी कि सबसे पहला जो कार्य था, वो था अंग्रेजी शासन का संसदीय प्रणाली का विकास। सबसे पहले क्या था, अंग्रेजी शासन का संसदीय प्रणाली का विकास, यानी कि ये लोग कैसे काम करेंगे, इन पर किसका, तो संसद का अधिकार होगा। तो वो जो संसद वहां से डायरेक्ट करेगा, इसको जो बताएगा कि तुमको ऐसे करना वैसे करना है। तो इसका सबसे पहला हुआ, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो ये हुआ था, जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही केंद्रीय प्रणाली,
केंद्रीय प्रणाली का विकास हुआ था, यानी कि केंद्रीय तंत्र का विकास हुआ था। इसका मतलब क्या है कि ये इसके ऊपर जो अधिकार होगा वो केंद्र का होगा। ये जो बोलेगा वो करने के लिए कौन है तो बाध्य होगा अंग्रेजी शासन। जो यहाँ पे जो कंपनी थी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बाध्य होगी। तो सबसे पहले क्या हुआ, संसदीय प्रणाली का विकास हुआ, विकास करने की कोशिश की गई। इसके ऊपर जो भी प्रशासनिक और न्यायिक कार्य थे उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की गई। उसी क्रम में जब यहाँ पर हुआ तो क्या हुआ, एक केंद्रीय तंत्र का विकास हुआ, केंद्रीय तंत्र का विकास हुआ। और आगे क्या किया गया इसमें, तो इसमें जो जैसे पहले क्या था, अंग्रेज लोग कहाँ पे, तो बंगाल में। हम जानते हैं कि अंग्रेजों का जो सबसे अधिक जो आधिपत्य था वो बंगाल में था। कहां पर था, अंग्रेजों का जो आधिपत्य था वो बंगाल में था, बंगाल में था। तो जब बंगाल में था तो सबसे पहले क्या था, बंगाल में जो था वो पहले गवर्नर जनरल ये सब आ रहे थे धीरे धीरे। तो यहाँ जो बंगाल में आया तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्या हुआ था यहाँ पर, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद लाया गया था। यानी कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको क्या मिला कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो था, जो बंगाल के गवर्नर थे उसको बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया था। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया था। और इस पद के तहत जो सबसे पहला जो गवर्नर जनरल बनने वाला था वो कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। यानी कि अगर पूछेगा कि जो भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था तो वो था वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग था। ये क्या, पहले तो यहाँ गवर्नर था लेकिन उसको कुछ और अधिकार देकर के उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो कि वॉरेन हेस्टिंग था। और फिर नया चीज क्या किया गया इसमें, एक तो सबसे यहाँ तीन चीज हम देखें, संसदीय प्रणाली का, केंद्रीय प्रणाली का विकास हुआ, गवर्नर जनरल का पद लाया गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किसकी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने का प्रयास किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, तो 17 से अगर पूछता है कि भारत में जो सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो किसके तहत की गई थी, तो जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी बंगाल में वो था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए किया गया था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हम जानते हैं न्यायालय का कार्य क्या होता है, न्यायालय का कार्य होता है न्याय करना, जनता के साथ न्याय करना। तो जब ब्रिटिश कंपनी यहाँ पर राज कर रही थी तो इसको दबाने के लिए, इसका एक दायरा बनाने के लिए हमको बहुत जरूरी था कि हमारे पास कुछ एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था हो जिसके द्वारा इसके ऊपर शासन किया जा सके। बंगाल का गवर्नर आखिर इसको बनाने के लिए तो कुछ तो चाहिए ना कि ये कैसे लागू करेगा, इसके ऊपर भी किसी को देखने के लिए चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, यहां तक समझ गए। तो सर्वोच्च न्यायालय की जब स्थापना की गई तो सबसे पहले इसमें कौन थे, तो इसमें जो अधिकारी थे, सबसे जो मुख्य, जो यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश हम बोल सकते हैं, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, कोई बता सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजाह इम्पे थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजाह इम्पे थे। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश था, लेकिन देखा गया कि इतने बड़े इलाके पर शासन चलाने के लिए एक मुख्य न्यायाधीश नहीं कर सकता है। तो उसके लिए क्या किया गया, इसके अंदर मुख्य न्यायाधीश के अंदर 3 और न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। जो एक था, तो हम शॉर्ट फॉर्म से याद करते हैं उसको, चैम्बर्स बोलते हैं, दूसरा लिमेंस्टर और तीसरा हाइड। यानी कि तो हम देखें कि मुख्य न्यायाधीश कौन था, सर एलिजाह इम्पे थे मुख्य न्यायाधीश। और अगर पूछता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, लेकिन इसका जो स्थापना का जो समय था वो था 1774, यानी कि 1774। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले कंपनी पर संसदीय प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया गया।
केंद्रीय प्रणाली विकास करने का प्रयास किया गया। बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा था, ठीक है। तो अगर उसी क्रम में पूछता है कि सबसे पहला जो गवर्नर जनरल जो बना था वो कौन था, तो सबसे पहला जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला था वो था वारेन हेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद और क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, और उनके सहयोग के लिए 3 और न्यायाधीश थे, एक था चैम्बर्स, डिमिंस्टर व हाइड, यानी कि 3 और न्यायाधीश और टोटल 1 न्यायाधीश। तो कुल मिला के टोटल 4 न्यायाधीश थे। जो 1774 में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी उसमें कुल मिला के 4 न्यायाधीश थे, ठीक है। अब आगे और देखते हैं और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, इतना सबको समझ में आ गया। और इसमें क्या किया गया, तो सबसे पहले फिर क्या किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पद जो आया था वो डाला गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से इनका क्या करना था, इनका जो काम था वो था कि कंपनी का जो था वो नियंत्रण करना। नियंत्रण करना किसका, कंपनी के कार्यों का। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो पद आया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कंट्रोल आया था, जो कंसेप्ट आया था वो किसके द्वारा, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा आया था, ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ जो कंपनी का जो शासन जो चल रहा था उसको अब नियंत्रण करने के लिए कौन आ गया था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से इस पर कंट्रोल करना चालू हो गया था। फिर क्या किया गया था, और क्या किया गया था, तो यहां पर जो जब इतना सारा हो गया तो जो कंपनी का जो था वो प्रशासनिक और जो न्यायिक कार्यों को मान्यता दे दी गई थी। क्या था, तो प्रशासनिक, कंपनी के कंपनी के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को मान्यता दे दी गई थी। इसका कहने का मतलब क्या है कि कंपनी द्वारा जो भी प्रशासन के लिए उसको उस क्षेत्र में संचालन के लिए जो चलाया जाता था उसका कार्य, और वो न्यायिक व्यवस्था कैसा था उसका कार्य जो था उसको क्या कार्यों को मान्यता दे दी गई थी। यानी कि अब ब्रिटेन गवर्नमेंट द्वारा ये बताया जाने लगा था कि हाँ, इसके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो हमारे अंडर में काम किया जा रहा है, हमारे द्वारा जो पोस्ट का ये सृजन किया गया है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो सुप्रीम कोर्ट को जो बनाया गया उसके माध्यम से उसके अंदर ध्यान रखते हुए जो ब्रिटिश कंपनी का जो शासन है वो चल रहा था। तो इतनी सारी बातें आज हम समझने की कोशिश किए हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या चीजें का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो यहां तक तो सबको समझ में आ गया, बेसिक चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, आज हम एक क्या करते हैं, ओवरव्यू करने का प्रयास करते हैं। इतना ये हम पढ़ लिए, तो देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले बात क्या हुई थी, उसका ओवरव्यू करने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले तो कंपनी केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी, ठीक है। संसदीय प्रणाली की नींव पड़ी थी, केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी, संसदीय प्रणाली आई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा था। और क्या किया गया था, प्रशासनिक और यानी कि कंपनी का जो प्रशासनिक और न्यायिक कार्य था उसको मान्यता दे दी गई थी। तो इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हुई थी। तो आज हम लोग ये अपने टॉपिक को यहीं पे फिनिश करने की कोशिश करते हैं। यहीं पे अगले दिन अगले कुछ नए टॉपिक के साथ चलेंगे। तो जितना भी हमारे द्वारा पढ़ाया गया वो अगर समझ में आ गया होगा तो हम कल जब जैसे स्टार्ट हुआ क्लास उसमें कुछ चीज हम कुछ क्वेश्चन के रूप में पूछेंगे, ताकि आप लोगों का जो समझने का जो पकड़ है वो धीरे धीरे बनता जाए। तो
आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमारे द्वारा अगर पढ़ाया गया अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।